महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव हस्तिनापुर के शासक बने, तब उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इसी दौरान एक राजा था, केशी, जो एक अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो अपनी शक्ति और बल के कारण छोटे छोटे राज्यों पर अत्याचार करता था और कई निर्दोष लोगों को यातनाएं देता था। द्रौपदी, जो स्वयं एक विदुषी और तेजस्विनी स्त्री थी, जब उसने सुना कि केशी राजा ने अपने राज्य में महिलाओं का अपमान किया और उन्हें बलपूर्वक अपने महल में रखता था, ये सुनकर द्रौपदी को अपने स्वयं के अपमान की याद आ गई। जब दुर्योधन और दुशासन ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया था, द्रौपदी का प्रतिशोध। द्रौपदी ने पांडवों से इस अन्याय के खिलाफ युद्ध करने का आग्रह किया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने केशी राजा के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन द्रौपदी ने कहा, ये युद्ध केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि न्याय की पुनर्स्थापना के लिए होना चाहिए। केशी को यह समझाना होगा कि महिलाओं का अपमान करने वालों को कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। युद्ध के दिन अर्जुन और भीम ने केशी की सेना को पराजित कर दिया। केशी ने स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अर्जुन से भिड़ गया, लेकिन अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों से उसे परास्त कर दिया। जब केशी को बंदी बनाकर पांडवों के सामने लाया गया, तो द्रौपदी ने अपने क्रोध से उसकी ओर देखा। द्रौपदी ने कहा, जिस प्रकार किसी स्त्री का अपमान करना अधर्म है, उसी प्रकार अन्याय को सहना भी अधर्म है। तेरा दंड यही होगा कि तुझे इस संसार से विदा कर दिया जाए, ताकि फिर कोई अन्य राजा इस प्रकार की क्रूरता करने का साहस न कर सके। इसके बाद भीम ने अपनी गदा से केशी का वध कर दिया और उसके राज्य को पांडवों के अधीन कर दिया। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है, और जो लोग निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं, वे अंततः अपने कर्मों का फल भोगते हैं। द्रौपदी की दृढ़ता और न्यायप्रियता से यह सुनिश्चित किया कि अन्याय का अंत हो और महिलाओं के सम्मान की रक्षा हो। अधर्म के विरुद्ध संघर्ष ही सच्चा धर्म होता है।